देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपके मेटल कार्बोनिल्स की, कैसे उनमें बैक बॉन्डिंग होती है एंड व्हाट बेसिकली सिनर्जिक इफेक्ट, सेम टाइम पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स क्या होते हैं, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम मेटल कार्बोनिल की बात कर रहे हैं। आपने कहा, मान लीजिए आपका एक ले रहा हूँ मैं NiCO का होल 4, तो क्या है आपका, इसका कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये इसकी कोऑर्डिनेट एंटिटी है। आप जानते हैं कोई चार्ज नहीं है यानी न्यूट्रल है। CO पे चार्ज न्यूट्रल होता है। अब इसका नाम पूछा हुआ है, नाम देखिए एग्जाम में आपका टेट्रा कार्बोनिल निकल, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज ना हो या पॉजिटिव उस पर चार्ज हो कॉम्प्लेक्स पे, तो उसका मेटल का सिंपल नेम आता है, जैसे निकल आया। अदरवाइज अगर नेगेटिव होता तो निकलेट आता। खैर, उससे मतलब नहीं है हमको। तो मेटल कार्बोनिल्स क्या हुए, ऐसे कंपाउंड, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख रहे हैं आप, जहाँ पे लिगेंड जो है वो CO हो, कार्बोनिल हो। इसके साथ भी कुछ हो सकता है, ये आवश्यक नहीं है सिर्फ ये हो। तो आपका ये होमोलिप्टिक श्रेणी में आता है, जब एक ही टाइप के आपके लिगेंड्स हुआ करते हैं। तो NiCO का होल 4 ये आपका मेटल कार्बोनिल कहलाता है। पहचान क्या है, यहाँ पे ये चीज़ होती है, आपका CO होता है। तो CO जहाँ भी होगा वो मेटल कार्बोनिल होगा। तो NiCO का होल 4 इज़ अ मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड नॉर्मली जो है ये आपके सॉलिड स्टेज में पाए जाते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि ये सॉलिड होते हैं। हालांकि ऐसा आवश्यक नहीं है कि इनमें स्पेसिफिक जो है आयरन के जो मिलते हैं मेटल कार्बोनिल्स, वो आपके जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। तो निकल आप लिख लीजिए इसके कि नॉर्मली दे आर सॉलिड्स, बस इन केस ऑफ निकल एंड आयरन, यहाँ पे देखो निकल और आयरन के जो आपके मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, दे बेसिकली आर इन लिक्विड फॉर्म। ये कभी पूछा नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए ये चीज़। तो हम मेटल कार्बोनिल्स की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं यहाँ पे जो C है वो बनाएगा इनसे जो है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। होता यही है, हम पहले बात कर चुके हैं इस पर। ये निकल है, ये CO की C इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी। अब ये है कि इसमें खासियत क्या है। देखिए, CO बेसिकली हम लिगेंड तो बहुत मजबूत मानते हैं CO को। CO इज़ आप जानते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड था पेयरिंग करवाने के लिए, CO ग्रेटर देन CN-, अगर ऑर्डर ध्यान हो आपको। तो CO क्या है, लेकिन एक वीक बेस है। तो यहाँ पे एक वीक बेस होने के कारण इसको दिक्कत होनी चाहिए थी एक अच्छा लिगेंड होने के लिए। तो होता क्या है यहाँ पे कि ये निकल है, देखिए यहाँ बना रहा हूँ, ये CO है। अब CO आप याद कीजिए, CO को अगर मैं सिंपल लिखता हूँ CO, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 8, 6, 14। हर एक चीज़ समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो CO में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 14 हुए। तो इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन हो गया, N2 हो गया, CN- हो गया। देखिए, यानी N2 एंड CN- आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ CO। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है। अब 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हैं, 7 दूनी 14 यहाँ भी हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आपने पढ़ा होगा बॉन्ड ऑर्डर समान होता है। बॉन्ड ऑर्डर मीन्स बॉन्ड्स इन बिटवीन, अगर लेमैन की भाषा में बात करूँ तो क्या है कि CO जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर समान होता है, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बिटवीन समान होते हैं नाइट्रोजन के। और नाइट्रोजन क्या होता है, हम जानते हैं N ट्रिपल बॉन्ड। N कितने बॉन्ड हैं, 3 है, यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है। तो CO का भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड O होना चाहिए, जहाँ पे इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको डोनेट किया। देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए आप जानते हैं निकल जो है अपने पास स्पेस बनाएगा, ऑर्बिटल्स खाली करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। लिगेंड की भाषा में स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों बनता है, इसी बात पे आ रहे हैं हम लोग। अब क्या है कि इसका मतलब ये है कि इसके, देखिए निकल के, आपने कहा साहब ये निकल के जो D है, MTD में, यहाँ देखिएगा ये क्या बना आपका, MT जो D है निकल का, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से, CO के आपके जो है पाई से, यानी कि आपके इसके जो पाई है उससे यहाँ आए। देखिए, यानी P पाई से इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए। ये ध्यान रखना है हमको। तो अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए इसने स्पेस बनाया, यहाँ आ गए। अब क्या होता है कि चूंकि ये कमज़ोर बॉन्ड होता है, मैंने बताया ये एक कमज़ोर बेस है, तो ये बॉन्ड वीक होता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड माना जाता है। अब ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड क्या है, वीक सिंगल बॉन्ड है।
तो वीक सिंगल बॉन्ड को असिस्ट करने के लिए ये निकल वापस यहाँ बॉन्ड फॉर्म करता है। देखिए दिस इज नोन एज बैक बॉन्डिंग, जो आपके बेसिकली CO की हम बात कर रहे हैं। आपके मेटल कार्बोनिल्स में सारे जो चेंजेस आते हैं इन कंपाउंड्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ मेटल आपका कार्बोनिल का जो बैक बॉन्डिंग नेचर है। देखिए यहाँ पे आपने इसको हटाया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉन्ड पहले था C ट्रिपल बॉन्ड O, अब क्या हुआ देखिए, अभी तो इसने सिंपल दिया था मेटल को, ऐसे दिया हुआ है। अब ये मेटल को इसने जो ये C ट्रिपल बॉन्ड O तो यहाँ है ही दिया, मेटल ने भी बैक बॉन्डिंग फॉर्म कर दी, ये मेटल ने इसको बैक बॉन्डिंग फॉर्म की। अब ये बैक बॉन्डिंग क्या है, दिस इज पाई बॉन्ड, ये इसने पाई बॉन्ड फॉर्म किया मेटल ने। कहाँ से किया, अपने जो D इसके हैं, अपने जो D में जितने इलेक्ट्रॉन है वहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे दिए, तो क्या हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। ये क्या फॉर्म था, आपका कोऑर्डिनेट यानी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म था। यहाँ पे उल्टी कहानी है, सिग्मा बॉन्ड कमज़ोर है, ये पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब ऐसा क्यों है, आप तो पढ़ा है आपने कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांगर होते हैं बिकॉज दिस सिग्मा बॉन्ड इज बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आपका इस तरह से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनाया आपके मेटल कार्बोनिल के कार्बन ने, और मेटल ने वापस पाई बॉन्ड बना दिया। तो मेटल ये कहाँ से बना, मेटल के D से D इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल टू पाई एंटी बॉन्डिंग P ऑफ CO, यहाँ गया, इसके एंटी बॉन्डिंग में गया। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कैसे बना था, आपने कहा साहब ये आप देख रहे हैं पाई बॉन्डिंग P इलेक्ट्रॉन्स, इसके ये गए हैं आपके ऑफ CO टू MTD ऑफ मेटल, MTD ऑफ मेटल। ये चीज़ बहुत सवालों का जवाब देती है। पहली बात तो ये है, इसका मतलब ये जो मेटल और इसके बीच बॉन्ड है, ये मेटल और C के यानी CO के बीच बॉन्ड है, इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है, यानी इट कंसिस्ट ऑफ बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड नेचर। ये पहली चीज़ थी। दूसरी बात कि आपने कहा वापसी में, ध्यान से सुनिएगा, वापसी में मेटल ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, कहाँ पे, इसके एंटी बॉन्डिंग में यहाँ दिया, जिसने पाई बॉन्ड फॉर्म किया। तो वापसी में इसने इलेक्ट्रॉन दिए, अभी इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे, ये इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं और साहब ये इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं। ये क्या मामला है, तो ये दिस इज़ नोन एज सिनर्जिक इफेक्ट, जो यहाँ लिखा है क्या है, एक हाथ को दूसरे हाथ से सहयोग मिलता है। तो ये सहयोग की भावना कि CO ने इलेक्ट्रॉन दिए, वीक बॉन्ड बनाया सिग्मा, उसको सपोर्ट करने के लिए, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपके मेटल ने अपने D के इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए उसके एंटी बॉन्डिंग में, जो एंटी बॉन्डिंग खाली है। कैसे खाली है अभी देखेंगे। तो इसे बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। सो दिस इज सिनर्जिक इफेक्ट। तो सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों, सिनर्जिक इफेक्ट होता है आपका कि जब एक आपके जो है CO टाइप के लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, तो मेटल वापस जो इलेक्ट्रॉन देती है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये वीक बेस है, तो उसे बोलते हैं हम सिनर्जिक इफेक्ट। मतलब तूने मेरा सहयोग किया तो मैं तेरा सहयोग करूँगा। दिस टेंडेंसी इज़ नोन एज सिनर्जिक इफेक्ट। दूसरी बात यहाँ काम की चीज़ ये है, आपने देख लिया कि CO और मेटल के बीच के बॉन्ड का जो ये बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा नेचर भी है, पाई भी है, यानी सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, ध्यान रखना है आपको। अगली चीज़ एक खेल फंसती है कि वाई, हमने यहाँ पे देखिए, वाई डिड वी मेंशन समथिंग लाइक पाई एसिड और एक्सेप्टर लिगेंड। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाला लुईस साहब क्या कहते थे, बेस कहलाता है। जैसे NH3 है, H2O है, इन पे लोन पेयर है, तो ये क्या है, लुईस बेस है। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होगा, वो लुईस एसिड होगा। देखिए अभी क्या हुआ है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो CO ने इलेक्ट्रॉन लिया है, कहाँ लिया है, अपने पाई एंटी बॉन्डिंग P जो खाली है इसका, वहाँ लिया है। तो क्या हुआ, इसने दिए हैं, इसने लिया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अब CO क्या है, आपका रिसीवर की, एक्सेप्टर की भूमिका निभा रहा है। इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं जब बैक डोनेशन हुआ है, दिस इज बैक डोनेशन। देखिए ये तो नॉर्मल बॉन्ड था, ये बैक बॉन्डिंग, इसे ही कहते हैं बैक बॉन्डिंग, जो मेटल ने की वापस। तो अब क्या है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए, किसने लिए, CO ले। अब लेने वाला इलेक्ट्रॉन कौन है, CO है, उसका क्या है, यहाँ लिखा है मैंने, पाई एंटी बॉन्डिंग P में इलेक्ट्रॉन जाते हैं।
आपके मेटल के डी के इलेक्ट्रॉन, जो सिनर्जी इफेक्ट के थ्रू मेटल मदद करता है बॉन्ड को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए CO ने, यानी अब ये एक्सेप्टिव है इलेक्ट्रॉन का, यानी क्या हो गया, एसिड हो गया। इसीलिए CO को आपका पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी बोलते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पाई एसिड लिगेंड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड, लुईस साहब की थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। तो ये हमने NiCO का होल 4 का नॉर्मल चीज़ देखी है हमने। देखिए यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, अगर पूछता है आपसे कि कौन आपका पाई एसिड लिगेंड है तो आप निकाल लेंगे, ठीक। यहाँ बैक बॉन्डिंग में याद रखिए आपके दो पॉपुलर होते हैं, दो पॉपुलर लिगेंड ऐसे हैं। मेटल कार्बोनिल तो तभी है जब यहाँ CO है, लेकिन बैक बॉन्डिंग के केस में कई हैं, लेकिन मैं काम का सिर्फ जो पूछ रहा हूँ, जो आपके पूछा जाता है बैक बॉन्डिंग यानी लिगेंड जो है आपके सिलेबस का आपसे बोल रहा हूँ CO होगा या NO होगा। तो CO NO में इन जनरल आपके सिलेबस के हिसाब से बैक बॉन्डिंग ली जाती है। कहीं पूछता है बैक बॉन्डिंग किस में होगी तो लिगेंड ये होने चाहिए, इससे ऊपर आपसे नहीं पूछेगा। तो ये मैं इसको नीचे हटा दे रहा हूँ, आपने देख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप साथ साथ ले रहे होंगे। तो ये इसकी पोजीशन है। तो मेटल कार्बोनिल्स की ये आप नॉर्मल चीज़ें हैं, कैसे ये बॉन्ड बनता है ये हम देख रहे हैं अभी। तो ये जनरल हमको देखना है। आपने NiCO का होल 4 देखा, आपने ले लिया FeCO का होल 5, ये लीजिए, मैंने ले लिया साहब FeCO का होल 5। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें आज तक सब हम देख लेंगे। तो FeCO का होल 5 अगेन आपने कहा साहब कार्बोनिल कंपाउंड है, ये C इसको दे रहा है। आपको स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान है, 5 हैं, देखिए 5 चीज़ें हैं। तो क्या हुआ आपका ये Fe हुआ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक CO यहाँ है, एक CO ऐसे है यहाँ, देखिए एक CO यहाँ बना दिया मैंने, इसने दिया, इसने दिया, इसने दिया, और साहब एक हो गया ऊपर नीचे। ऊपर नीचे मतलब प्लेन्स के ऊपर प्लेन के नीचे, देखिए ये CO हो गया और ये CO हो गया। तो ये क्या है, 3 है ट्राइगोनल, ऊपर भी ऐसे है, तो ऐसे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पिरामिड का स्ट्रक्चर बनेगा, ऊपर भी नीचे भी, तो क्या कहलाता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यानी ये क्या हो गया आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आपको स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है। देखिए अगर आपको थोड़ा भी आपको कॉमन सेंस है कि क्या होता है, तो आप स्ट्रक्चर किसी का भी निकाल सकते हैं, इनमें किसी भी मेटल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। यहाँ हमने एक चीज़ और नहीं देखी कि अगर हम मेटल कार्बोनिल की बात करें उसके लिए लिगेंड का CO होना आवश्यक है। और दूसरी बात यह है अगर हम मेटल कार्बोनिल की बात नहीं करते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं सिर्फ बैक बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो बैक बॉन्डिंग के केस में आपका क्या होगा कि 2 लिगेंड आपके काम के हैं तो कई आपके काम के 2 हैं NO CO, ये जो है आपका बैक बॉन्डिंग देंगे। हमने अगला लिया, मान लीजिए आपने कहा साहब CrCO का होल 6, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए ये हमने इसको हटा दिया और यहाँ लिख दिया मान लीजिए CrCO का होल 6। तो आपको 2 सेकंड के लिए स्ट्रक्चर देख ले रहा हूँ, कुछ नहीं सोचना है। कितने लिगेंड हैं, 6 हैं। देखिए क्रोमियम ये 6 कैसे आएंगे, यही चारा है इसके पास, ऐसे एक ऊपर एक नीचे, तो डॉटेड बना दे रहा हूँ यहाँ पे। यानी साहब एक CO यहाँ था, एक CO यहाँ था, एक देखिए उल्टा लिख रहा हूँ CO ताकि कन्फ्यूजन न रहे, CO और साहब CO। क्या हो गया, देखिए आपके सामने ऑक्टाहेड्रल आप देख रहे हैं फॉर्मेट में है, 8 चीज़ें लगी हैं, ठीक। तो ऑक्टाहेड्रल 6 चीज़ें लगी हैं ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेट में, ये हो गया आपका। तो इस तरह से आप किसी का भी जो है स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं आती है। मान लीजिए आपसे कहता है ये हम मॉलिब्डेनम ले लें, आपने कहा MOCO का होल 6, देखिए MOCO का होल 6। तो ये सब क्या हैं आप देख रहे हैं, दीज ऑल आर मेटल कार्बोनिल्स, क्योंकि सब में क्या है आपका लिगेंड CO है, ये ध्यान देना है आपको। और ये जितने भी ये जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, ये आपके ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट हैं उनमें देखा जाता है कि सॉल्वेबल होते हैं, यानी कि आपके हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट हैं उनमें घुलनशील होते हैं ये सब, सिवाय एक के Fe2CO का होल 9। इसको छोड़ के बाकी सब, कभी पूछता है तो आपको ध्यान रहना चाहिए, Fe2CO का होल 9 नाम लिख लेंगे, CO कार्बोनिल हो गया, 9 के लिए ENN आता है आप जानते हैं, बाकी आपको बताने की ज़रूरत नहीं, कोई चार्ज नहीं है, यानी आयरन का सिंपल नेम आएगा। तो ये आपका जो है हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होता, बाकी सब सॉल्युबल होते हैं, ये इनका जनरल है नेचर है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें कैसे क्या हुआ। अब थोड़ा और इसको देखते हैं विस्तार से, देखिए क्या क्या इसमें संभावनाएँ हो सकती हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम सब बात करेंगे। आपने इसको थोड़ा हटा दूँ मैं, तो ऐसे ही NiCO का बनाएंगे, क्या बनेगा आपका, आपने कहा साहब एक CO ऐसे जाएगा, देखिए इस तरह से बता दूंगा आप लोगों को फॉर्मेट में अभी। तो किसी का भी आपका जो है
अगर हाइब्रिडाइजेशन या स्ट्रक्चर पूछता है तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम चूँकि हाइब्रिडाइजेशन की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि सिर्फ मेटल कार्बोनिल को समझना और इससे रिलेवेंट क्वेश्चन देखना, बैक बॉन्डिंग समझ जाएं हम इसी में। सिनर्जी का हम समझ गए हैं, पाई एसिड हम समझ गए हैं, बैक बॉन्डिंग के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन मिलेगा लिगेंड को तो वो पाई एसिड यानी पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहलाएगा, क्योंकि वो आपके लुईस एसिड का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये है, आपने कहा साहब इसमें जैसे मेटल थी, आपने कहा कोई मेटल ले लेते हैं, आपने Fe ली और ये साहब ये CO एक लिया हुआ है लिगेंड, हमने ये बनाया हुआ है। देखिए अगला इफेक्ट देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे क्या था, सवालों पे आ रहा हूँ। देखिए मैं Fe ये सिंगल बॉन्ड बना दिया मैंने, ये C ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक बात है। अब इसने क्या किया, ये था सिग्मा बॉन्ड, अब इसने असिस्ट किया, बैक बॉन्डिंग ये बना दी, ये आपका पाई बना दिया है इसने। ध्यान से देखिएगा। अब ये कार्बन के 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो मैंने यहाँ पे एक डंडा हटा दिया, यानी 2 बॉन्ड कर दिए। तो भाइयों अभी तक क्या था, कार्बन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में ये पोजीशन थी CO। तो देखिए 3 डंडे यानी 3 बॉन्ड बीच में है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था आपका, 3 था। मेटल कार्बोनिल बनते ही, देखिए मेटल कार्बोनिल बनते ही CO का बॉन्ड ऑर्डर अब कितना हो जाता है आपका, 2 हो गया। तो पहली बात तो ये है कि CO जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाता है जैसे ये मेटल कार्बोनिल फॉर्मेट में फॉर्म करता है। एक चीज़ हमें ये मिली। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होनी चाहिए। 3 बॉन्ड 3 रस्सियों से आपको बांध देंगे, आप पास आ जाएंगे, यानी आपकी बॉन्ड लेंथ जो क्या है वो डिक्रीज कर जाएगी। ये 1.128 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। अब यहाँ बॉन्ड कम हो गया, देखिए एक बॉन्ड कम हो गया। बॉन्ड ऑर्डर आप जानते हैं, यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल होता है, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये कभी हम इस पे बात करेंगे, आपको इसके सारे जितने क्वेश्चंस बनते हैं बता दूंगा। तो यहाँ पे अब बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, यानी कि यहाँ बॉन्ड लेंथ इतनी थी, देखिए ये दिस वाज द बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ हो जाती है आपकी ये 1.15 एंगस्ट्रॉम। तो आप देख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो अगला सवाल क्या मिला हमें कि कार्बोनिल ग्रुप अगर मेटल कार्बोनिल फॉर्म करता है यानी बैक बॉन्डिंग के बाद उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो आप देख रहे हैं इंक्रीज़ कर गई, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ कर गया। कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा कि आपने कहा साहब कि पी पाई एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, कहाँ से आया, वो भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैं आपको, मैंने ये थोड़ा हटाया। थोड़ा याद रखिएगा कि आपके जो स्टेबल मेटल कार्बोनिल्स बनते हैं वो ट्रांजिशन सीरीज से बन रहे हैं। आप देख रहे हैं ट्रांजिशन सीरीज है नॉर्मली, इसके बीच के एलिमेंट बनाते हैं स्टेबल। यानी आपने पोटेशियम कैल्शियम के बाद स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, तो बीच के जो 6 एलिमेंट बनेंगे, ठीक, यहाँ 2 छोड़ दीजिए, यहाँ 2 छोड़ दीजिए, वो बनाते हैं ठीक ठाक स्टेबल आपके कार्बोनिल कंपाउंड, तो यानी मेटल कार्बोनिल्स। तो अब यहाँ पे अगली चीज़ देखते हैं ताकि हमें कुछ भी रटना ना पड़े। आप जानते हैं CO में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 8, 6, 14। थोड़ी देर में मोमो कॉन्सेप्ट यानी एमओ थ्योरी यानी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पे आता हूँ। 14 इलेक्ट्रॉन किस में है, देखिए CO में 8, 6, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक बात है। देखिए आपने एमओ थ्योरी में देखा होगा, पहले हम एमओ थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट सिंपल देख ले रहे हैं हल्का सा। ये इस तरह से ये एमओ थ्योरी का आपका हम हल्का सा बना दे रहे हैं। अगला ये आया, देखिए इस तरह से आप याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा पहले। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ वाई वी आर सेइंग दैट पाई एंटी बॉन्डिंग। 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे आपका इस तरह से ये कहाँ से आया आप समझ रहे होंगे। ये जो साइड में लिखे हैं ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, साइड वाले एटॉमिक ऑर्बिटल। ये होता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल। हमें इस कहानी से मतलब बिल्कुल नहीं है अभी। 2-1 का कॉन्सेप्ट होता है। देखिए 2-1, ध्यान से देखिएगा, ये फिर 2। अब ये इसमें एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है, यानी एंटी बॉन्डिंग का खेल, उससे मतलब बिल्कुल नहीं है हमें अभी। हमें किससे मतलब है, कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 8, 6, 14 इलेक्ट्रॉन। देखिए यानी 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे मैंने एवरेज लिख दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ से आए हैं, CO में कितने थे आपने देखा, 14 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे लिख दिया। देखिए 2 यहाँ आए, 2 यहाँ आए,
ये यहाँ गया, ये फिलअप हुआ, ये फिलअप हुआ, ये फिलअप हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए ये पाई पी या पाई 2p कह लीजिए, और ये पाई 2p आपका पाई 2p वाई, पाई 2p जेड, ये आपका सिग्मा जेड हो गया। ये 2p एक्स है। तो ये सिग्मा 2p जेड आप मोमो थ्योरी में यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जेड एक्सिस को मानते हैं बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस, तो ये पाई 2p जेड। अब आप यहाँ पे आपका आ गया पाई एंटी बॉन्डिंग 2p एक्स, पाई एंटी बॉन्डिंग 2p वाई, बाकी ऊपर मतलब नहीं है। तो जो डी के इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, अब कैसे आए, देखिए कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लिंक्ड हैं आपस में। लिगेंड कौन सा है, मेटल कार्बोनिल में CO है, क्या है लिगेंड में, ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, याद कीजिए CFSC के हिसाब से, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से, यानी इसको तो ये किकिंग करके पेयरिंग करवाएगा। पेयरिंग करवा के मान लीजिए इस तरह पोजीशन बन गई, पेयरिंग करवाने के बाद बोल रहा हूँ आपकी ये पोजीशन बन गई। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है देखिए कहाँ गया आपका, किस में जाएगा, यहाँ खाली क्या है वापसी में, दिस इज बैक बॉन्डिंग, यहाँ लिख ले रहा हूँ बैक बॉन्डिंग। कहीं कहीं ये लोग इसे बैक डोनेशन बोलते हैं तो कंफ्यूज ना होइएगा, दिस इज समवेयर दे कॉल इट बैक डोनेशन। तो क्या हुआ, वापसी में कहाँ से बनता है, यहाँ से इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में गया। इसलिए मैंने वहाँ पे बोला आपसे कि मेटल जब इलेक्ट्रॉन वापस देती है पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, एक कंफर्टेबली मजबूत पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो वो कहाँ जाता है, पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है CO के। मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर होगा। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ी देर इसको हटा के अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं आपके वो देख लेते हैं, ताकि आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगेन मोमो थ्योरी से यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपका कोई मतलब नहीं है। अब क्या क्या कितने आसान सवाल ये पूछे हैं। मान लीजिए एक बार इसने ये क्वेश्चन पूछा था, यहाँ लिख ले रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, मैं ऐसे हट जा रहा हूँ देखिए ताकि आप देख लें। इफ़, ये पूछा हुआ सवाल 2 बार पूछा सवाल है, इफ़ लेंथ ऑफ CO बॉन्ड इज in CO is 1.28 एंगस्ट्रॉम, देन देखिए what will be, ठीक है, what will be, आप मैं बोल इसलिए रहा हूँ, आप लिख रहे होंगे ताकि आप समझ सकें, what will be CO bond length in FeCO का होल 5। आपने कहा साहब CO हम जानते हैं, इसने ऑप्शन दिया था आपको। देखिए ऑप्शन में अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1.128 यही ले रहा हूँ मैं अगला, और मैंने कहा साहब एक मैं ले लेता हूँ 1.72, यही था मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ध्यान है। अगला लिया आपने 1.18। देखिए हमने ये इस तरह का आपके ऑप्शन लिए 1.18, 1.72, 1.12, ठीक। अब आपने कहा साहब आपको दिमाग क्यों नहीं लगाना है, ये 1.128 है, दिस इज़ 1.128। अब आपने कहा साहब ये तो हमने क्वेश्चन में देखा, मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि CO में बॉन्ड लेंथ इतनी होती है, कितनी हो जाती है, 1.15 हो जाती है। आंसर ये होना चाहिए। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या होता है, अगर अधिक हो रही है तो बाकी सब कम दी होंगी। देखिए 1.128 है, ध्यान से देखिएगा आप, ये तो सेम है तो ये हट गई आपकी, ठीक। अब 1.128 आप देख रहे हैं, ये 1.18 इसने ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ भी देखिए आपका बड़ा है, यहाँ भी आपका बड़ा है 1.15। इट वाज नॉट 1.18, इट वाज 1.128, मेरे ख्याल से 1.118 थी, कुछ ऐसे दिया था। देखिए तो आपने कहा साहब ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम हो गई है, ये भी ऑप्शन हट गया। 2 बच गए थे आपके, ये आंसर या ये आंसर, दोनों ज़्यादा हैं इससे। और याद रखिएगा कि ये बहुत ही कम डिफरेंस आता है आपकी बॉन्ड लेंथ में, बहुत माइन्यूट सा, ये 0.0 लगभग 25 के आसपास आता है। तो ये आपका आंसर 1.15 होता है, ध्यान रखना है आपको। माइन्यूट ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, देखिए जस्ट ज़्यादा वाला आंसर 1.15, बहुत कम अंतर। आप इनको घटाइए 1.15 में से, इसको आपको रटना नहीं है। देखिए 1.128 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आप देख रहे हैं कि कितना कम अंतर आया। ये देखिए 0.0, इतने एंगस्ट्रॉम का अंतर आता है। चाहे तो ये याद करें, ये आपको देखना आसान है। इस क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ, आपने देख लिया होगा।
तो कैसे कैसे क्वेश्चन, कितने आसान सवाल पूछता है ये। कुछ तो बिल्कुल ऐसे पूछता है कि बिल्कुल आप कहेंगे कि यार ये कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया। मान लीजिए आपसे कहता है ये कि इन FeCO का होल 5। देखिए पूछा हुआ सवाल है कि साहब Fe और डैश C बॉन्ड है, पूछा हुआ सवाल है। इसने एक दिया था आपका ऑप्शन आयनिक ओनली, आयनिक नेचर या कैरेक्टर कह लीजिए। इसने कहा साहब ओनली सिग्मा नेचर। तीसरा था ओनली पाई, और चौथा था आपका बोथ सिग्मा एंड पाई। तो आप ये सिंगल बॉन्ड देख के सिग्मा मत लिखाइएगा। आप जानते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, बैक बॉन्डिंग हुई है, तो इसने असिस्ट भी किया है, यानी सिग्मा एंड पाई दोनों इसके आंसर होने चाहिए। ठीक, मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। बिल्कुल आसान सवाल है, इसलिए इसमें एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। कहीं एक्सप्लेन की ज़रूरत पड़ेगी तो बता दूंगा आप लोगों में। तो ये भी आपने सवाल देखा। अब कितने सवाल, एक बार उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाई एसिड लिगेंड, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी लिख लेता हूँ। देखिए ये कहता है साहब विच इज़ पाई एसिड लिगेंड, इसलिए लिख रहा हूँ कि ये आपके यहाँ पूछा हुआ है। मेरे ख्याल से एक ऑप्शन था इसका अमोनिया, जहाँ तक मुझे याद है, बी था CO, अगला था F-, और डी इसने एक ऑप्शन दिया था एथिलीन डायमीन, एथिलीन डाईएमीन। तो ऑब्वियसली CO आपका आंसर है, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। CO आपका पाई एसिड लिगेंड है। इसके बदले क्या हो सकता है आपके सिलेबस में, NO हो सकता है। ठीक, इसको भी हटा दिया मैंने। देखिए ये आपके यहाँ पूछे हुए सवाल हैं, बिल्कुल आसान। मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इसको क्वेश्चन लिख सकें अपने पास कलेक्शन के लिए, ताकि आपसे हो सके। एक इसने पूछा था कि विच हैज़ बोथ सिग्मा एंड पाई, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। अब किसके पास बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होंगे, आप समझदार हैं, जहाँ पे CO होगा, ठीक, या NO होगा। चूँकि हम कार्बोनिल की बात कर रहे हैं, इसने आपको ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन बड़े अजीब से दिए थे इसने, Fe ये ईटा 5 डैश C5H5 का होल ट्वाइस। देखिए इसने दिया था साहब, अगला हम लिख ले रहे हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है कि ये सब कंपाउंड काम के हैं। देखिए PtCl3 ईटा स्क्वायर C2H4, ये मैंने बताया थे आपको नाम इनके क्या है, आपको अगर ध्यान हो, पिछली वीडियोस देखी हो आपने। अगला ऑप्शन दिया था इसने CO कोबाल्ट का था मेरे ख्याल, जहाँ तक मुझे ध्यान है, CO का होल 5। उसके बाद आपने लिया साहब ये NH3, ठीक बात है, +2। अगला लिया हमने FeCH3 का होल 5 से लेते हैं, FeCH3 का होल 5। अब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कहाँ होंगे, पाई एसिड लिगेंड में होंगे। देखिए जहाँ बैक बॉन्डिंग को कहाँ है, ये है। बाकी आंसर से मतलब नहीं है, ये आपने पढ़ा हुआ है, फेरोसिन लिखा है, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोस में। ये आप याद कर दीजिए, ऐसे क्रॉस में बनता है, क्रॉस मतलब जीसस के फॉर्म में, तो जी साल्ट हो गया ये आपका। यहाँ पे जो ईटा के ऊपर 5 लिखा होता है वो क्या है, जो ईटा के ऊपर संख्या लिखी है वो आने वाले इसमें कार्बन की संख्या बताती है। देखिए कितने कार्बन है, 2, तो यहाँ 2 लिखा है। अभी उससे मतलब नहीं है हम लोग को, तो मैं इसको हटा दूँ, आपने इसका भी देख लिया होगा। देखो ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा हुआ है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन आपके यहाँ जो पूछे हुए हैं वो देख रहा हूँ। अब मान लीजिए वो आपसे कहता है, इसने पाई एसिड लिगेंड आप निकाल लेंगे, देखिए बताने की ज़रूरत नहीं। एक बार इसने पूछा था कि मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर पूछा था, ये सारे आपके यहाँ आए हुए क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ इट वाज FeCO का होल 5। अभी देखा था हमने, बताने की ज़रूरत नहीं है आपका, कि ट्राइगोनल ऐसे आया, बाइपिरामिडल, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। यहाँ भी हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगेन सुन लीजिए भाई, जो आपके यहाँ आए हुए हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इनमें आपको पेन वेन की ज़रूरत नहीं पड़ती इन क्वेश्चंस में, तो आसानी से हो जाते हैं। इसको भी हटा दिया मैंने। अब एक दो क्वेश्चन और हैं, जैसे एक क्वेश्चन ने पूछा था, एक क्वेश्चन ठीक था, आप लिख लीजिए कि साहब CO बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इन, मुझे ध्यान है IIT का सवाल है, इज़ लोएस्ट इन, किसमें CO बॉन्ड ऑर्डर लोएस्ट है। ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं, ये आपका MnCO का होल 6 प्लस था चार्ज, जहाँ तक मुझे ध्यान है, इट वाज FeCO का होल 5। अगला था आपका ये साहब CO का होल 6 ले लो, ठीक बात है। अगला था आपका
वेनेडियम CO का होल 6, ये आपका माइनस। कहता है साहब CO बॉन्ड ऑर्डर इज लोएस्ट इन। IIT का पूछा सवाल है तो नॉर्मल तो होगा नहीं। देखिए आपने कहा साहब सब में CO यहाँ भी, CO यहाँ भी, CO यहाँ भी, CO यहाँ भी, और बैक बॉन्डिंग हमको सब में ही दिख रही है, सब में मेटल फ्यूज हैं। ठीक है, देखिए अब आपने कहा साहब क्या मामला है, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए CO बॉन्ड ऑर्डर आप जानते हैं नॉर्मली ये था, ठीक बात है, यानी बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 था। जब आपकी मेटल से बॉन्डिंग हुई तो ये साहब ये अब हो गया बॉन्ड ऑर्डर 2। ध्यान से देखिएगा अब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर लोएस्ट किस में, ये कह रहा है। अब होता क्या है कि जब एनायन नेगेटिव होता है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, व्हेन आपका कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, ऐसे लिख ले रहा हूँ, देखिए व्हेन कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक यानी नेगेटिव, तो उसमें क्या होता है, ये नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव चार्ज जो है, ये आपके पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कर देता है। ध्यान सुनिएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज किया उसने। डीलोकलाइज करने से क्या हुआ, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ शूट कर जाती है, तो क्या होता है, ये बॉन्ड वीकर पड़ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ डिक्रीज हो जाता है। तो हमेशा एनायनिक, देखिए यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO आपका डिक्रीजेस। ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को खास ध्यान रखिएगा कि एनायनिक में ये है। पाई एसिड लिगेंड देख लिया आपने, बैक बॉन्डिंग आप समझ गए। मेटल कार्बोनिल में आपका CO के जो तगड़ा लिगेंड होने का, इतना थका हुआ, टायर्ड या एक नॉर्मल बेस, वीक बेस होने के बाद भी होने का रीज़न ही क्या है, बैक बॉन्डिंग है। उसके बाद बैक बॉन्डिंग जो है वो मेटल कार्बोनिल तक लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है, बल्कि ये आपकी NO में पाई जाती है, बताया मैंने आपको। तो ध्यान रखना है सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, किस में पाया जाएगा, आप समझ जाएंगे। जहाँ पे आपके बैक बॉन्डिंग वाला कोई भी आइटम होगा वहाँ पाया जाएगा। पाई एसिड एक्सेप्टर लिगेंड भी ऐसे ही वहाँ होंगे जो बैक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को ले सकें। मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना आज के लिए, और क्वेश्चन तो से बनता नहीं है। थैंक यू।